बिहार में इस समय जबरदस्त सियासी हलचल है। नीतीश सरकार का आज शपथ ग्रहण है। सीएम और 2 डिप्टी सीएम के नाम पर मोहर कल ही लग चुकी है, लेकिन कौन कौन मंत्री बनेगा, इसे लेकर लगातार खबरें अपडेट हो रही हैं। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी से 14 मंत्री शपथ लेंगे। पुराने चेहरों में दोनों डिप्टी सीएम के अलावा मंगल पांडे, नितिन नवीन और सुरेंद्र मेहता फिर से मंत्री बनेंगे। बीजेपी से नए नामों में रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद का नाम आ रहा है। जेडीयू से 8 मंत्री शपथ लेंगे। एलजेपीआर, एचएएम और आरएलएम से एक मंत्री बनेंगे। इसमें एक नई खबर यह है कि आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे। दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। इससे पहले स्नेहलता कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा था। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, अब क्लैरिटी मिल पाई है कौन कौन मंत्री बन रहा है, कौन से पुराने चेहरे हैं, कौन से नए? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम गए हैं उसमें से बहुत सारे नामों में क्लैरिटी आ गई है नेहा, और हम जो नाम बता रहे हैं वो पक्के नाम हैं, मतलब उनका आज शपथ लेना बिल्कुल तय है। पुराने चेहरों की बात करें तो डिप्टी सीएम के तौर पे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा होंगे। इसके अलावा 3 पुराने मंत्री जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एक मंगल पांडे जो सिवान से चुनाव जीत कर आए हैं, पहले एमएलसी थे, इस बार पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा, वो फिर से मंत्री बन रहे हैं। बांकीपुर से विधायक हैं नितिन नवीन, पिछली कैबिनेट में भी मंत्री थे, पथ निर्माण विभाग उनके पास था, एक बार फिर से वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और सुरेंद्र मेहता जो बेगूसराय जिले से चुन करके आते हैं, उनको एक बार फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। मतलब ये 3 पुराने चेहरे जो मंत्री पद पे थे वो रिपीट, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा रिपीट। इसके अलावा अब नए चेहरों की बात करते हैं। सबसे बड़ा नाम जो कैबिनेट में इन चेहरों के अलावा शामिल होने जा रहा है वो खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिनके सिर इस जीत का सेहरा भी बंधा है, क्रेडिट भी है, चूंकि वो अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो दिलीप जायसवाल कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ लेने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है इस वक्त का, जो हम सीधे दर्शकों को बता रहे हैं नेहा। इसके अलावा रामकृपाल यादव पहले सांसद थे, पिछला लोकसभा चुनाव हार गए, इस बार दानापुर से उनको मैदान में उतारा पार्टी ने। मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे ये, लेकिन अब वो नीतीश कैबिनेट के मंत्री होंगे। तो रामकृपाल यादव भी आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। संजय टाइगर आरा से जीत करके आते हैं, राजपूत जाति से, इस बार पहले विधायक रहे थे, 2020 में उनका टिकट मिला नहीं था उनको आरा सीट से, तो इस बार उनको टिकट मिला आरा से। और संजय टाइगर भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 2 महिला चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैबिनेट में शामिल होंगी, एक रमा निषाद जो औराई से चुनाव जीत करके आई हैं, मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद जो बीजेपी में थे, पिछली बार टिकट कटा तो वो चले गए थे दूसरी पार्टी में, फिर उनकी वापसी हुई थी और रमा निषाद को औराई से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, पहली दफे विधायक बनी है, मल्लाह जाति निषाद जाति से आती हैं। तो रमा निषाद जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, उनको पार्टी मंत्री बनाने जा रही है, वो भी आज शपथ लेंगी। श्रेयसी सिंह जमुई से विधायक है, दूसरी दफे दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, एथलीट हैं, ओलंपिक में जा चुकी हैं, निशानेबाज हैं, युवा चेहरा हैं, राजपूत जाति से आती हैं श्रेयसी सिंह, वो भी मंत्री पद की आज शपथ लेंगी। तो ये कुछ नामों पर क्लैरिटी आ गई है, और जो हमारे पास जानकारी है नेहा, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से कुल 14 चेहरे आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जेडीयू से 8 या उससे ज्यादा की संख्या हो सकती है। जेडीयू में बहुत अभी क्लैरिटी नहीं है। मैंने कई नेताओं को लगातार फोन किया जिनकी उम्मीद है कि वो कैबिनेट की आज शपथ लेंगे। उनका यह कहना है कि थोड़ी देर में उनके पास शायद सूचना आ जाए, क्योंकि वहां फोन कॉल गया नहीं है, तो वहां एक सस्पेंस है। और बाकी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी के नाम की पहले चर्चा थी, स्नेहलता कुशवाहा की, लेकिन उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से एक एमएलसी सीट का कमिटमेंट किया गया था, इसलिए अब उनके बेटे जो मंत्री बनेंगे वो आगे एमएलसी बनेंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी बीजेपी में है कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। जेडीयू में क्लैरिटी नहीं है, कई नाम सामने आ चुके हैं, कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा किया गया है, कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है।